साइंस के अनुसार एक ऐसा इल्यूजन बनाया गया है जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा। ये वैज्ञानिकों का बनाया हुआ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। इसके सेंटर में बने रेड डॉट पर अपनी नजर बनाए रखें। आपका सारा फोकस इस रेड डॉट पर ही होना चाहिए। अब बस 15 सेकंड और बचे हैं। आपको इस रेड डॉट को बिना ब्लिंक करे देखना है। उसके बाद आपको अपने आसपास की सारी चीजें घूमती हुई दिखेगी, जो कि अपने आप में एक अलग ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होने वाला है। अभी आपको लग रहा होगा कि पैटर्न हल्का हल्का बदल रहा है और चीजें थोड़ी ब्लर होने लगी हैं, लेकिन असल में आपके दिमाग ने आपके साथ खेलना शुरू कर दिया है। अब मेरे काउंटडाउन खत्म होते ही आपको तुरंत अपने फोन से हटके इधर उधर देखना है। आपका जैसा भी एक्सपीरियंस होगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 3, 2, 1। क्या आपको पता है धरती पर सबसे गर्म जगह है डेथ वैली, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में मौजूद है। यहाँ पर तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन इससे भी दिलचस्प चीज ये है कि यहाँ पर एक मिस्टीरियस फिनोमिना देखने को मिलता है। यहाँ पर रेस ट्रैक नाम की एक जगह पर नेचुरली पड़े हुए पत्थर धीरे धीरे मूव करते हुए दिखते हैं, मगर इन्हें किसी ने लाइव चलते हुए नहीं देखा। लेकिन इनके पीछे लाइन बनी हुई देखी जा सकती है, जिससे ये पता चलता है कि ये सच में मूव करते हैं। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे कई थ्योरी बताई, लेकिन साल 2014 में किसी ने इन्हें टाइम लैप्स के जरिए चलते हुए पहली बार कैमरा में कैप्चर किया था। और इससे पता ये चला कि जब ठंड के दिनों में बारिश होती है, तब एक पतली सी आइस लेयर इस ग्राउंड में बन जाती है और यहाँ पर चलने वाली हवाएं इन पत्थरों को धीरे धीरे आगे की ओर खिसकाती रहती है, जिससे इनके पीछे एक लंबी सी लाइन बन जाती है। हमारी पृथ्वी पर एक ऐसी जगह भी है जिसे लोनलीएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड कहा जाता है। इस जगह का नाम है पॉइंट नीमो। नीमो का मतलब नोबडी। ये एक ऐसी जगह है जो किसी भी जमीन से सबसे ज्यादा दूर है। इस जगह अगर आप जाएंगे तो सबसे नजदीक जो जमीन होगी वो भी आपसे 2688 किलोमीटर दूर होगी। और जो इस जगह से सबसे नजदीक इंसान होगा वो इस पृथ्वी पर होगा ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में होगा। यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स, जो धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये जगह साउथ पैसिफिक ओशन में स्थित है, लेकिन ये जगह इतनी रिमोट होने के बावजूद भी हम इंसानों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको पता होगा कि कैसे स्पेस जंक्स, जो कि 2 डेड सैटेलाइट के टकराने पर बनता है, और ये हमारे लिए फ्यूचर में घातक साबित हो सकता है। इसलिए साइंटिस्ट इस कचरे से बचने के लिए इन सैटेलाइट्स को पॉइंट नीमो पर क्रैश करवाते हैं। और क्योंकि यहाँ हजारों किलोमीटर तक कोई जीव मौजूद नहीं है, इसलिए ये सबसे सेफ जगह बन जाती है इस काम के लिए। क्या आपने कभी ट्विन पैराडॉक्स के बारे में सुना है? मान लीजिए 2 जुड़वा बच्चे हैं और वे दोनों 5 वर्ष के हैं। आप उन जुड़वा बच्चों में से एक को लें, उसको रॉकेट में रखें और उसे अंतरिक्ष में भेजें, लेकिन वह प्रकाश की गति से 90% अधिक गति से यात्रा कर रहा होगा। होता यह है कि जब आप इतनी तेजी से यात्रा करते हैं तो समय 44% धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि उसकी उम्र धीमी हो रही है। लेकिन अगर आप उसी 5 साल के बच्चे को लेकर अंतरिक्ष में जाएं और प्रकाश की गति से 99% गति से चलें, तो जब वह यात्रा करेगा जो उसके लिए 5 साल थी, जब वह पृथ्वी पर वापस आएगा तो वह हो चुका होगा 10 साल का, और उसका जुड़वा 110 साल का होगा। मान लीजिए यदि आप 65 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर किसी अन्य ग्रह पर से किसी उन्नत दूरबीन द्वारा पृथ्वी को देखने का प्रयास करते हैं, तो आपको पृथ्वी पर घूमते हुए डायनासोर दिखाई देंगे। यह हमारे लिए पृथ्वी पे भी लागू होता है। जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो हम वास्तव में सितारों और आकाश गंगाओं को वैसे ही देख रहे होते हैं जैसे वे अतीत में थे। इसका कारण यह है कि किसी तारे को देखने के वक्त उसके प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। इसलिए हम उस तारे को जो देखते हैं वह प्रकाश की यात्रा शुरू करने से पहले का होता है। उदाहरण के लिए सूर्य को लीजिए। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट का समय लगता है। इसलिए हम जो सूर्य की रोशनी देखते हैं वह 8 मिनट पहले की होती है। जैसे हबल टेलीस्कोप द्वारा लिया गया ब्रह्मांड के उस आश्चर्यजनक छवियों को जो आप लोग देखते हो, वह लगभग 13 बिलियन साल पुराना होता है। और आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमसे जुड़े जरूर।